नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें कि मैं आज जो है आप लोगों के लिए DI का सेट नंबर 2 लेके आया हूँ और ये हमारे मैथ्स का सीरीज का 27वां पार्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने 26 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे दे दूंगा। आप वहां से जा करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और ये सारे के सारे वीडियोस आपके आगामी NTPC, ग्रुप डी और जो भी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें मैंने वही सवाल लिए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और उनको बिना किसी XY माने नॉर्मल मेथड से, बिना किसी फॉर्मूला के आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखें। ठीक है, मैथ्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डेली डालते रहता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। ये आपका DI है। DI में सबसे पहले हम जो भी डायरेक्शन निर्देश दिया रहता है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो डायरेक्शन में क्या बोला है कि निम्नलिखित तालिका 6 विषयों में 4 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। तालिका पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो है टेबल दिया गया है। इसमें कुछ छात्र हैं, शमिता, स्मिता, शिल्पा और शीला। ठीक है, और इनके गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी और हिंदी में मार्क्स जो है उन लोगों ने प्राप्त किए हैं, उनका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो आपको उसके आधार पे आंसर बताना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए आपको पहला काम क्या करना है कि इनको इस तरीके से जोड़ लेना है और एक बार ऐसे नीचे की तरफ जोड़ लेना है। कैसे? तो 75, 80, 65, 68, 72 और 65 इनको एक बार जोड़ लिया, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन जोड़ के आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नीचे की तरफ यानी 75, 80, 82, 78 ऐसे जोड़ करके ये सारे लाइंस को आपने नीचे लिख लिया। इससे क्या होगा कि आपको आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें दोबारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और एक बार कैलकुलेशन में आप आराम से 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कि कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तालिका में उनका क्या दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, प्रतिशत अंक दिया गया है। तो यहाँ पे तो मान लो आपका पूर्णांक नहीं दिया गया है। अगर पूर्णांक मान लो 120 नंबर रहता और 80% रहता, उसके मतलब विज्ञान में मान लो 80% उसने मार्क्स लाए हैं, तो उसके अंक कितने हो जाते? उसका प्रतिशत तो मान लो परसेंटेज 80 है, लेकिन अगर उसके अंक की बात करते तो 120 का 80% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 12, 1% हो जाएगा 1.2। तो इसमें सॉरी 10 पॉइंट हो जाएगा 12, तो आपको 80 निकालना है तो 12 इंटू 8 कर दोगे तो 96 उसके क्या हो जाएंगे? मार्क्स हो जाएंगे, यानी उसके अंक हो जाएंगे 96 नंबर। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज दिया है कि अंक दिया है। ठीक है, तो इसमें तो आपको परसेंटेज दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, तो हम पूर्णांक कितना मानेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है, जब भी पूर्णांक न दिया गया हो तो आप पूर्णांक को 100 मान सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया, यानी कि आप इन सबको जोड़ करके अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको जोड़ो। शमिता के अंक तो 5 और 5 10, 10 8 18, 18 और 2 20 और 5 25 के 5 हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42, यानी इसको 425 नंबर मिले। वैसे स्मिता को 5 5 10, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 तो का 5 यहाँ पे लिख लिया, हासिल 1, 7 और 1 8, 7 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो 44 यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे 44, यानी 445 नंबर स्मिता ने प्राप्त किया। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 का यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। ठीक है, 20 का जीरो हासिल 2, और फिर 2 और 7 9, 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा? 29, 29 और 8 37, 37 और 8 कितना हो जाएगा? 37 और 8 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 45 लिख लिया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 8 7 15, 5 20, 20 और 5 25 और 4 29 का 9,
हासिल 2, 7 और 2 9, 7 16, 16 और 7 23, 23 6 29, 29 और 8 कितना हो जाएगा 37, 37 और 7 कितना होता है 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44। तो इस तरीके से आपने इनके पूरे मार्क्स जो अलग अलग छात्र हैं उनके नंबर आपने निकाल लिया। 425 नंबर स्मिता के जो है 445, शिल्पा के 450 और शीला के 449। अब इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किसने प्राप्त किए हैं, तो अगर आप देखोगे तो 450 नंबर जो प्राप्त किए हैं शिल्पा ने प्राप्त किए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिल्पा। ठीक है, इसको आपको बस जोड़ लेना है, जिसके भी ज़्यादा नंबर रहेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपका सेकंड नंबर सवाल जो है इसमें पूछा है इसने कि विज्ञान में प्राप्त अंक, यहाँ औसत काट लीजिएगा, ये गलत मिसप्रिंट है। विज्ञान में प्राप्त अंक गणित की तुलना में कितने अधिक हैं, यानी कि आपको गणित के नंबर जोड़ देने हैं और फिर विज्ञान के नंबर जोड़ देने हैं। ठीक है, गणित के नंबर जोड़ दो, विज्ञान के नंबर तो आप जोड़ ले। देखो 5 2 7 और 8 15 के 5 हासिल 1, 7 और 1 8 8 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। यानी कि मैथ्स में 315 नंबर अंक प्राप्त हुए। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो 5 और 8 13 और 7 20 का 0 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 8 हो जाएगा 26, और 26 और 8 कितना होता है 26 और 8 होता है 34। ठीक है, तो 340 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका साइंस के मार्क्स आ गए। बस इसके बीच का अंतर बता देना है आपको, कितना का अंतर है, तो 315 और 5 20 और 20 40, यानी 25 का अंतर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको अगर लिख लिए रहोगे तो फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने लिख लिया और फिर आप सीधा सीधा आंसर टिक करना शुरू कर दोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है कि भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। देखिए फिर इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो आप एक बार जोड़ के लिख लेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर हम इतिहास और भूगोल, देखो भूगोल और इतिहास, तो पहले भूगोल को हम जोड़ लेते हैं, कितने नंबर इसने प्राप्त किए। तो देखो भूगोल में 8 और 5 13, 9 22 का हासिल 2, हासिल 2 लिख लिया, हासिल भी 2 हो गया। ठीक है, अब 2 और 6 8, 6 14, 6 20 और 7 27, 272 अंक इसने ज्योग्राफी में प्राप्त किए। अब इतिहास की बात करें यानी हिस्ट्री की बात करें तो 5 5 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 6 और 1 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 275, ये कुल अंक आ गए। तो अगर इनका एवरेज बताना है तो देखो कितने कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 लोग हैं। इसको 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। अब इसको अगर आप देखोगे तो 4 छके 24, इसको मैं कर रहा हूँ, 4 छके 24 हो जाएगा, कितना आया 3 आया, और 4 बटे 32। तो जो ज्योग्राफी है उसमें कितना एवरेज आएगा 68, 68। तो आप देखोगे कि ज्योग्राफी में किसका एवरेज 68 दिया है, इसमें 68.75 है, इसमें 70.5 है, इसमें 68 है। ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो डी होगा ना तो ये तो पहले ही कट गया, तो आप यहाँ से आगे चेक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ऑप्शन सी पर टिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए मैं इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो 4 छक्के 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, फिर 4 बटे 32 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 68.75 जो होगा इतिहास का हो जाएगा। तो 68.75 इतिहास का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारा पहला डीआई था, पहले डीआई का सेट खत्म होता है। अब ये आपका सेकंड है ना, इस ये क्या है आपका पाई चार्ट का सवाल है। ठीक है, पाई चार्ट के सवाल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसको समझाऊंगा। एक बार आपने समझ लिया तो फिर आपको इसको लेकर के ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो जब भी एक पाई चार्ट दिया हो ना, जब भी आपको एक पाई चार्ट दिया हो इस तरीके का, तो इसमें जो पूरा पूरा एंगल होता है, जैसे मान लो इसने पूरा ऐसे हिस्से बांट दिए इसके, ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 यानी 360 डिग्री का होता है। यानी कुल मान इसकी कितनी होती है 360 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उसके साथ ही हम समझेंगे बहुत सारी चीज़ों को। इसमें इसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति की आय नीचे दी गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। यदि उसकी कुल आय 36
3,60,000 रुपये हैं तो उसके दूसरे सप्ताह की आय बतानी है। यानी एक पर्सन है, उसके पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह का जो इनकम है वह दिया गया है पाई चार्ट के फॉर्म में, और उसकी कुल इनकम दी गई है और आपको क्या बताना है, तो उसके दूसरे सप्ताह की इनकम बतानी है। मैंने आपको बताया कि इसका पूरा मान कितना होता है 360 डिग्री। पहले हफ्ते का मान दिया है 90 डिग्री, दूसरे हफ्ते का 120 डिग्री, तीसरे हफ्ते का 105 डिग्री और चौथे हफ्ते का 45 डिग्री दिया गया है। अब मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री मतलब पूरा का पूरा सर्कल, और 360 डिग्री का मान यहाँ पूरा पूरे महीने की बात हो जाएगी। अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँगा तो पूरे महीने की बात हो जाएगी, और ये कितना है 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 है। 360 डिग्री बराबर 3,60,000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, यानी 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 1 डिग्री बराबर आपका आ गया 1,000। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 1,000 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि उसके सेकंड वीक यानी दूसरे हफ्ते की आय कितनी है, तो दूसरे हफ्ते में एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री का। तो अगर 1 डिग्री का मान 1,000 है तो 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 120 गुणे 1,000 यानी कि 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि पहले हफ्ते की आमदनी कितनी है तो आप क्या करते, 90 डिग्री इंटू 90 इंटू 1,000 कर देते। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री का मान 1,000 है तो 90 डिग्री का मान 90 इंटू 1,000 यानी कितना हो जाता, 90,000 हो जाता। अगर नहीं 90,000। अगर मान लो कि चौथे हफ्ते का पूछता तो 45 इंटू 1,000 45,000 हो जाता। वैसे ही अगर तीसरे हफ्ते का पूछता तो 105 इंटू 1,000 यानी कि 1,05,000 हो जाता। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ इसी क्वेश्चन में आपको। देखो, अगर उसने खाली दे दिया होता कि मान लो कि सेकंड वीक जो 120 डिग्री है, तो सेकंड वीक में उसकी जो आमदनी है 360 रुपये है, ऐसे मान लो। ठीक है, सेकंड वीक में उसकी जो आमदनी होती है 360 रुपये होती है, तो पूरे महीने भर की आमदनी बताओ उसकी। और सेकंड वीक का जो डिग्री दिया है 120 दिया है, तो 120 डिग्री का मान हम रख लेंगे 360। तो 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 3 है ना, 1 डिग्री का मान 3 आ जाएगा। और हमको पता है कि पूरे सर्कल का मान कितना होता है 360 डिग्री। तो जब 1 डिग्री का मान अगर 3 आ गया तो 360 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 360 गुणे 3 यानी 3 छके 18, तितली के 9 और 1 10, 1,080। यानी उसके पूरे महीने भर की कमाई जो हो जाएगी वह 1,080 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पाई चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया। अगर सिर्फ कोई एक चीज़ पता होगा और उसका डिग्री पता होगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप मान लो कि आपसे ये 90 डिग्री दे दे और बोले कि फर्स्ट वीक का बताओ, तो 90 इंटू 3 कर दोगे 270 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आपको ना तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करो, मैं रिप्लाई करूँगा आपका। आगे हम चलते हैं। अब अगले ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो यहाँ पे कुछ आरेख दिया गया है। इसमें क्लास में कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे मार्स यानी कि मंगल ग्रह को पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह को पसंद करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों को ही पसंद करते हैं। तो इन्हीं पे आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं। ये आपके एनटीपीसी में ऐसा एक सवाल ज़रूर आता है, तो आपको ध्यान से इसको समझना है। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। मतलब क्या कि मंगल को भी पसंद करते हैं और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो दोनों को पसंद करने वाले बच्चों का संख्या बताना है। मंगल मतलब मार्स और बृहस्पति मतलब जुपिटर। तो ये देखो, ये आपका जुपिटर है, बृहस्पति है, और ये आपका कौन सा है, ये आपका मंगल है यानी मार्स है। ठीक है, तो इन दोनों को पसंद करने वाले बच्चे कौन से हो जाएंगे, यही वाले बच्चे होंगे ना। जो दोनों को पसंद करते हैं वो यही वाले बच्चे होंगे। क्योंकि देखो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ अगर, सब आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे ये जो हैं ये सारे के सारे मार्स वाले हैं, और ये ऐसे बच्चे हैं जो जुपिटर और मार्स यानी कि बृहस्पति और मंगल दोनों को पसंद करते हैं। ये कितने हो जाएंगे, 13 + 16 बराबर 29। 16 3 19 10 29। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस सवाल को बस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे
ये आपका ये जो पहला सर्कल होगा यह आपका मंगल ग्रह को कर रहा है, ये अंदर वाला जो है यह जुपिटर यानी बृहस्पति को कर रहा है, और ये वाला जो है ये आपका बुध ग्रह को कर रहा है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी में। तो इसमें क्या बोला है कि बुध और बृहस्पति ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर बताना है। बुध और बृहस्पति ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर हमको बताना है। तो बुध मतलब ये मर्क्यूरी और बृहस्पति यानी कि जुपिटर, इसको पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर। तो देखो ये मर्क्यूरी को कितने बच्चे, यानी सिर्फ सिंगल सिंगल की बात की जा रही है, तो इसमें जो आएंगे वो कौन होंगे, जो मर्क्यूरी यानी कि बुध को पसंद करते हैं, और सिर्फ बुध को पसंद करने वाले 10 बच्चे हैं, तो यहाँ हमने 10 लिख लिया। उसके बाद जुपिटर को पसंद कौन करता है, यानी कि इसमें क्या बोला है जुपिटर, है ना, तो खाली जुपिटर को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखो ये आपका जुपिटर, ठीक है, ये आपका जुपिटर, सॉरी यहाँ पे आपका ये जो है जुपिटर है, ठीक है, तो ये अकेले सिर्फ किस में है, तो ये 16 जो है वो सिर्फ अकेले में है, ठीक है, बाकी सब इसमें मिक्स आ जाएगा, 13 इसमें भी आ जाएगा, 13 जो है इसमें भी आ जा रहे हैं, तो 16 यहाँ पे क्या है जो कि इससे अलग है, किससे, मर्क्यूरी से अलग है, तो 16, ठीक है, 16 और 10 के बीच का अंतर आप निकाल दोगे तो 6 हो जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आपको किसको किसको लेना है, तो जिसमें मतलब देखो जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति है और मरकुरी यानी कि बुध कॉमन नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 16 अकेले हैं और यहाँ पे क्या है ये 10 अकेले हैं, तो 16 और 10 के बीच का ही अंतर हमको निकालना था। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हम देखते हैं, इसमें क्या है कि केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले बच्चों से कितना अनुपात है, यानी कि सिर्फ मंगल ग्रह यानी सिर्फ मार्स को पसंद करने वाले बच्चे और सिर्फ उसके बाद जो तीनों को ही पसंद करते हैं, ठीक है, एक तो सिर्फ जो मार्स को यानी मंगल को पसंद करते हैं और उसके बाद जो तीनों को ही पसंद करते हैं, तो अकेले मार्स कहाँ दिख रहा है, सिर्फ देखो मार्स का ये वाला गोला मार्स का है, ठीक है, और मार्स यानी कि जो मंगल है वो सिर्फ यहाँ 14 दिख रहा है ना, इसके बाद तो हर जगह वो कॉमन में है, ठीक है, तो हर जगह कॉमन में है, तो सिर्फ केवल मार्स मंगल बोला है ना, तो केवल मंगल के कितने बच्चे हैं 14, और हमें क्या निकालना है, देखो सिर्फ मंगल के 14 बच्चे हो गए पसंद करने वाले, और उसके बाद क्या बोला है कि तीनों ग्रहों को, तो हमें ऐसा देखना है कि जिसमें तीनों आ जाएं। देखो अगर यहाँ से ये एक लाइन हमने ये खींच दिया, ठीक है, दूसरा आपका ये वाला हो गया और फिर तीसरा ये हो गया, तो सिर्फ इन तीनों के बीच में कौन सा आ रहा है, ये 13 दिख रहा है, ये तीनों के बीच में आ रहा है। आप ध्यान से देखो इसको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि 13 जो है ना यह आपका बृहस्पति मंगल और बुध तीनों में आ रहा है, यानी तीनों बच्चे जो कि तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, तो इसका अनुपात कितना बन जाएगा 14/13 का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में बस आपको क्या देखना होता है कि किस में क्या पूछ रहा है, यानी कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे केवल मंगल बोला तो सिर्फ हमने मंगल का 14 लिख लिया, उसके बाद तीनों को ही पसंद करने वाले, तो तीनों को पसंद यानी ये वाला डायग्राम, उसके बाद आपका ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इन तीनों में कॉमन क्या आ जा रहा है उसको हम देख करके कर लेंगे, तो आराम से हमारा आंसर मिल जाएगा 14/13। तो उम्मीद करता हूँ कि ये DI के जो सेशन था आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।